प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 31 क्या धर्मशास्त्रज्ञ होने का फल अहंकार, पाखंड और शोषण है के बारे में बात करेंगे। सुमृति आही गुणन को चीन्हा, पाप पुण्य को मारक कीन्हा। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद औ करे बड़ाई, संशय गांठी अझू नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीव बद करे, मूड़ी काटी अगमन के घरे। साखी कहिं कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर्शय, जियत न आपो रखाव। भावार्थ, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र गुण दोषों की पहचान करते हैं और पापुण्य के मार्गों का निर्धारण करते हैं। लोग वेदों और धर्मशास्त्रों को लगातार पढ़ते हैं तथा उनका भेद जानने की भी उन्हें अहमन्यता होती है और वे पाखंड का रूप खड़ा कर उनका अहंकार करते हैं। लोग वेद पढ़ते हैं और अपने वेदाध्ययन की बड़ाई करते हैं, परंतु उस पर भी उनके संदेह की गांठ नहीं खुलती है। यहां तक पंडितों का चरित्र है कि शास्त्र पढ़कर एवं शास्त्रोक्त मंत्र उच्चारण करते हुए बलि के नाम पर जीववध करते हैं और पशुओं के सिर काटकर जड़ मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं, इस धर्म के पाखंड ने बहुत जीवों को कष्ट दिया है और आज भी दे रहा है। ऐसे लोग अपनी अनुभूत पीड़ा को सामने रखकर दूसरे को दया की दृष्टि से नहीं देखते। जागृत जीवन पाकर भी अपनी रक्षा नहीं करते। व्याख्या वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर आरण्यक, उसके बाद सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ श्रौत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र है। उसके बाद स्मृति ग्रंथों का एक लंबा क्रम है, जैसे मनुस्मृति, गौतम स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति आदि। पहले थोड़ी ही स्मृतियां थी, पीछे बढ़ती गई, फिर 18 से 20 हो गई, उसके बाद 100 तक पहुंच गई। कुछ स्मृतियां ईसा की 4वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक बनती रहीं। मनुस्मृति में श्रुति और स्मृति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। वेदों को श्रुति तथा धर्मशास्त्रों को स्मृति जानना चाहिए। मनु, गौतम, आपस्तंभ, पराशर आदि स्मृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था, सभी वर्गों एवं आश्रमों के कर्तव्य, राजकाज, विधान कानून आदि का वर्णन है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सुमृति आही गुणन को चीन्हा, पापुण्य को मारक कीन्हा। स्मृतियां वर्णों, आश्रमों एवं राजकाज के गुणों की पहचान करती है। वे निर्धारण करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के क्या गुण हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, पाप और पुण्य क्या है, इसका भी वे विधान करती है। स्मृतियों में मानवहित की बहुत सारी बातें हैं, किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे निष्पक्ष नहीं है। कहा जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था हुई थी तब केवल काम का बंटवारा हुआ था, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। उस समय जो हो, परंतु वर्ण व्यवस्था का वर्णन जहां तक शास्त्रों में है, उसको देखते हुए कहना पड़ता है कि यह मानवता के लिए निष्पक्ष नहीं था, यहां तक कि कहीं कहीं क्रूर था। आगे चलकर तो ये कमजोर वर्ग के शोषण का एक हथकंडा मात्र बनकर रह गया। धर्मशास्त्रों द्वारा मानव के गुणों की पहचान में कितनी खोट थी, ये इसी से पता लग जाता है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते। कोई भी मनुष्य जब संस्कृत भाषा पढ़ लिया हो और बुद्धि रखता हो तो वेदों को क्यों नहीं पढ़ सकता। वशिष्ठ के मुख से कहलाया गया है, विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मण को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रिय को और जगती छंद से वैश्य को, परंतु उसने शूद्र को किसी भी छंद से नहीं बनाया। आत शूद्र संस्कार के योग्य नहीं है, इसलिए वो वेद नहीं पढ़ सकता। स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के उच्च और नीच गुणों का निर्धारण कुल परंपरा से किया, उनकी योग्यता से नहीं। और धीरे धीरे शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को नीच गुण का बनाए रखने के लिए उनके विद्यादि पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी अद्भुत बात है कि शुक्ल वेद पढ़ सकते थे, शुक्लाइन नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकते थे, तिवराइन नहीं। अतएव धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के गुणों को पहचानने में काफी गलतियां ही नहीं की हैं, अपराध भी किया है।
उसने पापुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सर्वथा ज्ञानपूर्ण एवं निष्पक्षता से नहीं किया है। धर्मशास्त्रों में यज्ञ, बलि आदि के नाम पर मूक प्राणियों को मारना धर्म बताया। मनुस्मृति में कहा गया, ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ में वध करने के लिए ही बनाया है। यज्ञ समस्त प्राणियों के हित के लिए है, इसलिए यज्ञ में पशुवध करना वध नहीं है। शूद्र न न्यायाधीश हो सकता है और न धर्म की घोषणा कर सकता है। क्षत्रिय की हत्या करने पर 6 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 1000 गायों का दान प्रायश्चित है, किंतु वैश्य की हत्या करने पर 3 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन एवं 100 गाय बैलों का दान करना चाहिए। किंतु शूद्र की हत्या करने पर केवल 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य तथा 10 गायों का दान काफी है। आपस्तम्ब ने तो यहाँ तक कह डाला है कि शूद्र की हत्या करने पर केवल उतना ही पाप लगता है जितना कौआ, गिरगिट, मोर, चकवा, हंस, भास, मेढक, नेवला, छछूंदर आदि की हत्या करने पर लगता है। अतएव स्मृतियों में पापुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सब जगह ठीक नहीं है। हाँ, इन ग्रंथों में बहुत सी बातें मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य को निरक्षर विवेकी बनकर सार का ग्रहण तथा असार का त्याग करना चाहिए, परंतु लोग ऐसा करते नहीं हैं। सद्गुरु कहते हैं, सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। धर्मशास्त्रों के पक्षधर लोग वेद स्मृति तो लगातार पढ़ते हैं और उनको घमंड भी रहता है कि हम इनके रहस्य जानते हैं, परंतु वे उनके प्रमाण देकर अपनी मिथ्या वरीयता का अहंकार करते हैं। पाखंड कहते हैं बनावटीपन या धोखा को। जन्म के आधार पर छोटा बड़ा मानना तथा जीव हत्या को धर्म मानना पाखंड है। धर्मशास्त्रों में जीव दया तथा मानवता की बातें भी जगह जगह कही गई है, परंतु स्वार्थी लोग ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे ही वचनों को लेते हैं जिनमें उनके मलिन स्वार्थ की पूर्ति है। पढ़े वेद औ करे बड़ाई, संशय गांठी अझू नहीं जाई। लोग वेद पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई हाँकते हैं कि हम वेदों के ज्ञाता एवं विद्वान हैं, परंतु उनका जीवन देखा जाए तो वे नाना संशयों में ग्रसित है। वे भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूंक, लग्न मुहूर्त, शकुन अपशकुन आदि तक की सारी भ्रांतियों से ग्रसित है। वे स्वरूप ज्ञान एवं आत्मबोध से वंचित होकर केवल शास्त्र ज्ञान का बोझा लिए घूमते हैं। जीवन में कैसी रहने से शांति मिल सकती है, न इसका उन्हें ज्ञान है और न आचरण। विद्वान के 3 प्रकार है, छंदोविद, वेदविद तथा वेद्यविद। जो वेदों के छंदों के सारे लक्षण जानकर उनको याद कर ले, वो छंदोविद एवं छंदों का ज्ञाता है। जो वेदों का अर्थ जानता हो वो वेदविद है, और जो जानने योग्य को जानता हो वो वेद्यविद है। अतएव वेद के छंदों एवं अर्थों को जानना मात्र श्रेष्ठता का सूचक नहीं है, किंतु जीवन में जो जानने योग्य है उसे जानना चाहिए और उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार सारे शास्त्रों को समझना चाहिए। केवल शास्त्र ज्ञान एक बोझा तथा घमंड बढ़ाने का कारण है। मनुष्य वेद शास्त्र एवं ग्रंथों को पढ़े बिना भी अपने विवेक तथा सत्संग से जानने योग्य को जान सकता है। शास्त्र एवं ग्रंथ अध्ययन उसमें सहायक अवश्य है, परंतु विवेक तथा आचरण करने पर। पढ़े शाक जीव वध करे, यदि शास्त्र पढ़कर धर्म के नाम पर जीव वध किया जाता है तो ये शास्त्राध्ययन हास्यास्पद है। जानदार प्राणियों का वध करना तथा बेजान देवताओं की पूजा करना शास्त्र अध्ययन का दिवाला पिट जाना है। धर्म का नाम लेकर जीव का वध करना सर्वाधिक पाखंड है। ये पाखंड संसार के अधिकतम मतों में व्याप्त है और इसने बहुत जीवों को दुखाया तथा आज भी दुखाता है। अनुभव भाव न दर्शय, लोगों को रात दिन का अनुभव है कि पीड़ा किसी जीव को सहन नहीं है, परंतु उसी भाव से वे दूसरे को नहीं देखते। जियो और जीने दो का मानवीय विचार जिसके हृदय में होगा वो अपने ही समान जानकर अन्य प्राणियों को तकलीफ नहीं देगा। जियत न आपो रखाव, साखी का अंतिम अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जीते तक जो अपनी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा मरने पर क्या होगी। ये मानव शरीर जागृत भूमि है, इसकी सफलता अहिंसा में है। जो दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देता
वही अपने आप की रक्षा करता है। जो दूसरे को कष्ट देता है वो मानो अपने को असुरक्षित कर रहा है। हमारे जीवन का फल यही है कि दूसरे को पीड़ा न दें। इसी में हमारी सुरक्षा है। हम दूसरे को पीड़ा देने से बचकर ही स्वयं पीड़ा से रहित हो सकते हैं। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।